साल पहले एक फेरो नाम का राजा था जो बहुत बुद्धिमान था और उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी। सब उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका आदर करते थे, सिवाय उनके मंत्री के, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। मंत्री ने राजा को लोगों के सामने खुदगर्ज और मतलब भी बताया और सबको उनके खिलाफ कर दिया। लोग गुस्से से भड़क गए और फेरो के खिलाफ हो गए। उनके सारे काम नष्ट कर दिए और उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया। फेरो ये सब सह नहीं पाया और इस धोखे की वजह से उसकी बदले की भावना बढ़ गई। किसी में हिम्मत नहीं थी पिरामिड के करीब जाने की, पर फेरो की पत्नी ने उनकी चीखें सुनी और उनके शांति के लिए एक तिलिस्मी ताबीज तैयार किया। आखिरकार फेरो चैन की नींद सो ही गया और अगर किसी भी बेवकूफ ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो श्रापित हो जाएगा। किसी बेवकूफ ने? हाँ, वो एक जाबाज और बहादुर है, पर क्या हमारा हीरो मम्मी के कहर से बच पाएगा? वो चीते की तरह छलांग मारता है। अच्छा तो तुम यहाँ हो। फिर से नहीं जानी। माफ करना मॉम, पर मैं तो बस यूं ही वो। जल्दी से बाहर आ जाओ, हम बस निकलने ही वाले हैं। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? इस बार मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें अपनी बहन के साथ घर पर ही रहना होगा। वैसे तुम्हारी बहन है कहाँ पर? अब ठीक है? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है? एलेनोर, तुम क्या कर रही हो? क्या आप लोग ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहाँ पर वाईफाई की सुविधा हो? पेरिस या फिर लंदन? पर नहीं, आप लोगों को ऐसी जगह पर आना होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगर तुम पेरिस के आर्कियोलॉजिकल के बारे में 4 पेजेस का कुछ लिखोगी तो फिर मैं सोच सकती हूँ। प्लीज मॉम, मुझे आने दीजिए। शायद आपको मेरी जरूरत पड़े। क्या पता वहाँ जाने पर आपको कोई श्राप लग जाए। आपको पता है सबसे बुरा श्राप क्या है? सारा दिन बिताना, वो भी इस भोदू के साथ। चुप हो जाओ कॉल सेंटर। मुझसे पंगा मत लेना बच्चे, मेरा दिमाग खराब है। पिछले 3 दिनों से ना ही मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है और ना ही कोई ट्वीट किया है। देखो, मेरा अंगूठा भी तरस रहा है। सारा सामान यहाँ ले आओ पीटर। ओह हे एलेनोर, फोन तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही सेम फोन मेरे पास भी है। इससे मुझे क्या लेना देना? ठीक है, तैयारी हो चुकी है, जाने के लिए तैयार है। डैड, क्या मैं भी आपके साथ पिरामिड में आ सकता हूँ प्लीज? नहीं बेटा, तुम काफी छोटे हो फेरो की ताबूत तक जाने के लिए। आपने इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? क्या बात है, आपको मेरी मदद लेनी ही होगी। मदद? याद है तुमने मलेशियन मंदिर की ओल्ड लाइब्रेरी में बाढ़ ला दी थी? मैं 12 साल का हूँ। मंदिर में मुझे कोई लीवर दिखाई दे तो मैं उसे खींचूंगा ही। डैनी, तुम यहीं रुकोगे। पीटर, मेरे साथ आओ, हमें और भी सामान ले जाना है। मैं मदद करता हूँ। एलेनोर, प्लीज अपने भाई का ख्याल रखना कि वो मुसीबत में ना पड़ जाए। यही बाकी था। ये बच्चे। हम तैयार हैं। जरा रुकिए, अब खुदाई करने वाला फावड़ा भूल गए। मेरा कीमती सामान। उप्स। हम जल्दी वापस आ जाएंगे और कोशिश करना और सामान ना तोड़ दो। बहुत भारी है। वाईफाई, इंटरनेट। चलो भी, थोड़ा और इंटरनेट मिल जाए प्लीज। मुझे भी एक सेल्फी डालनी है। अगर मेरी मदद नहीं चाहिए तो शायद मुझे ही कुछ करना होगा। तो हमारा जाबाज खोजकर्ता धीरे धीरे अपनी खोज करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये बढ़िया है। वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता है। उम्मीद है कि वो पिरामिड में लगे खतरनाक जाल से बच जाए और बहादुर खोजकार साबित हो। वाह, क्या बात है।
यकीन नहीं होता। ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सारा सामान कहाँ चला गया? तुम्हें बस एक काम दिया गया था एलेनोर। शायद पीछे के दरवाजे से निकला हूँ। मैं कह रही हूँ ना, वो थोड़ी देर पहले यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। यही तो मैं कह रहा था, तुम अपने फोन की दुनिया में खोई थी और इसीलिए तुमने अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए मैं ये फोन ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। आप ऐसा नहीं कर सकते, इतनी कड़ी और कठोर सजा दे रहे हैं। मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करना मानव अधिकार है। तो यहाँ हो तुम। डैनी, कहाँ थे तुम? कैसी हो मॉम? मैं तो बस पिरामिड के आसपास घूमने गया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इतना बड़ा हूँ कि खुद का ख्याल रख सकता हूँ। मिस्टर हडसन, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, हम चलने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग गाड़ी में बैठो, हम घर जा रहे हैं। पता नहीं ये किस काम आता होगा। अरे नहीं, मुश्किल से कोई अच्छी चीज मिली थी और मैंने उसे भी तोड़ दिया। डैनी, यहाँ से कितनी अजीब बदबू आ रही है। गुड नाइट डैनी। गुड नाइट। उसने जिद करके सेलफोन ले लिया। उसने कहा वो हमसे कभी बात नहीं करेगी। अब कौन सा हमसे बात कर रही है? उसने बड़ी मासूम आंखों से मुझे कहा। कभी कभी सोचती हूँ कि हमें थोड़ा और सख्त होना चाहिए। हमारे बच्चे काफी समझदार हैं। कुछ अजीब था। ये क्या हो रहा है? ये कुछ अजीब था। शायद एलेनोर अपने सारे डिवाइस एक साथ चार्ज कर रही है। मैं सुबह देख लूंगा। हाँ, ये रहा। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये अच्छा है। मोमो डैड कहाँ है? पता नहीं। नाश्ते में क्या बना है? सिर्फ कॉफी। बस कॉफी? तुम्हें पता है ना, कॉफी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। सैंडविच होता तो। क्या वो मॉम की आवाज थी? जो भी हो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं बचने वाली। मॉम, डैड, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डैनी, तुम क्या कर रहे हो? देखो। क्या ये आपकी बेतुकी कोशिश है मुझे हैलोवीन कॉस्ट्यूम ग्रुप में भेजने की? मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं ज़ॉम्बी चीयरलीडर बनने वाली हूँ। आप लोगों को हुआ क्या है? हम जब उठे तब मम्मी बन चुके थे। अगली बार मुझे असेसमेंट करने से पहले और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी होगी। वैसे मैं हैरान नहीं हूँ,
लास्ट टाइम आप लोगों ने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो आदिवासियों की ड्रेस से भी बदतर था। पता नहीं अब क्या होगा। परेशान मत हो डैनी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओह, ओह, ठीक है। खैर, ये कुछ खास बात है? अब क्या है, मैं कह चुकी हूँ कि हाँ, अब ठीक है, इससे काम बन जाएगा। मैंने इजिप्ट पर लिखी सारी किताबें पढ़ ली हैं, पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। हमारी ज्यादातर किताबें विज्ञान पर आधारित हैं। साइंस फिक्शन पर लिखी एक भी किताब नहीं है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? इसमें तुम्हारी भी गलती है। ओह, हाँ? ये तो पीटर है। अब क्या करें? उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर हम थोड़ा शांत रहे तो वो यहाँ से शायद चला जाएगा। हाँ? हाँ? झांकना बंद करो। मैं इससे पीछा छुड़ाता हूँ। छुप जाओ। हाँ। हाय पीटर, ये सही समय नहीं है। हेलो डैनी, क्या तुम्हारे मॉम या डैड कोई क्या? तुम बाद में आ सकते हो। पर मुझे सेकेंडरी ऑथरशिप के बारे में बात करने के लिए बुलाया था उन्होंने। वो थोड़े बिजी हैं। मिस्टर हडसन, मिसेस हडसन। माफ करना मिस्टर अजीब इंसान, वो लोग यहाँ नहीं है। पर मेरी सेकेंडरी ऑथरशिप। तुम बाद में आओगे। एलेनोर, उसे कहो म्यूजियम गए हैं। वो लोग म्यूजियम गए हैं। ओके, पर हम लोग तो यहाँ मिलने वाले थे। हो सकता है तुम्हारा दिन आज खराब हो। बाद में मिलते हैं। तो बाल बच गए। मैं इंटरनेट पर कुछ सर्च नहीं कर पा रही हूँ। आखिर तुम सर्च क्या कर रही हो कि क्या करना चाहिए जब आपकी मॉम डैड अचानक से मम्मी बन जाए? और ये बहुत अजीब है। तो उसमें कुछ पता चला क्या? नहीं, बस कुछ बकवासी मूवीज और इजिप्ट के बारे में जानकारी। जरा एक मिनट रुको। मेरे ख्याल से मॉम और डैड को सच में श्राप लग गया हो, क्योंकि वो फैरो के ताबूत के पास गए थे ना। डैनी, फैरो के ताबूत का श्राप वगैरह ये सब बकवास है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई दूसरी वजह है। ओह नो। क्या बात है डैनी? कुछ नहीं। मुसीबत छोटी है, मतलब बड़ी भी हो सकती है, पर शायद मेरी गलती की वजह से आप लोगों को श्राप लग गया है, वो भी हमेशा के लिए। क्या? क्या? तो ये तुमने किया है? मैं समझाता हूँ। ये पुराना ताबूत पिरामिड के अंदर रखा था और उस पर ये चीज लगी हुई थी और मुझे लगा इसमें कोई खतरा नहीं है और मैंने उसे ले लिया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम पिरामिड में गए थे जबकि हमने तुम्हें वहाँ जाने से साफ साफ मना किया था? और तुमने प्राचीन चीज चुरा ली, और वो भी पिरामिड से। तो फिर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से श्राप को पलट दो। नहीं कर सकता, शायद ये टूट चुका है। एलेनोर, अपने भाई का ध्यान रखना और इस बार सच में रखना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे म्यूजियम वाले ऑफिस में। शायद वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में हमें कोई जानकारी मिल जाए। पर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम हमारी काफी मदद कर चुके हो। तो ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ? डैनी, एलेनोर, हमें मदद चाहिए, मतलब दोनों हाथों से। पता है क्या, गाड़ी मुझे चलानी चाहिए। प्राचीन चीजों की चोरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दल ने चिंता जताई है, जो कि पूरी दुनिया में हो रही है। इस बार इजिप्ट की बारी है। एलेनोर रुको, फिर से सुनते हैं। बिल्कुल नहीं, ये मेरा फेवरेट है। एक मिनट रुको। क्या बात है डैनी? इस किताब के मुताबिक हम एक रस्म करके इस श्राप को उल्टा कर सकते हैं। मैं ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती। श्राप वाप कुछ नहीं होता। तुम्हारी माँ सही है, तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसे हम देख लेंगे। तुम गलतियाँ करते करते थकते नहीं हो क्या? वो बस गलती से हुआ था। तो मुझे इस रस्म के बारे में बताओ। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हे, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना? बताओ क्या चाहिए?
कुछ अजीब से पेड़ और सामग्री जो हमें मार्केट से मिल जाएगा, और कनोपिक मटका भी, बिल्कुल वैसा ही मटका जैसे मॉम और डैड ने म्यूजियम में रखा है, जिसमें इंसानों के अंग रखे जाते हैं। छी, हे, ये क्या है? ये तो कोई सामग्री नहीं है। हाँ, ये तो समय की सीमा है। हाँ? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ओ बढ़िया, मतलब और अंग अलग होने वाले हैं। वैसे वैसे सूरज ढलते ही श्राप का असर बढ़ जाएगा। हमें उन्हें बचाना होगा, इससे पहले वो पूरी तरह से मम्मी बन जाए। खास सलाह, अगर लोगों की नजरों में समझदार दिखना है तो ऐसे डरना बंद करो। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, इससे पहले सब कुछ हाथ से निकल जाए। मुझे पता है तुमने क्या किया है। हे बच्चों, ये कहाँ से आ गया? नॉर्मल रहो। हे पीटर, क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका स्तर काफी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पर खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड से मिलने आया हूँ। उनका काम जल्दी खत्म हुआ तो वो जल्दी चले गए। पर तुमने तो कहा था कि वो म्यूजियम में होंगे। रुक जाओ, मेरा मतलब अपना वक्त बर्बाद मत करो, वो यहाँ नहीं है। वो अभी गए हैं। ओह, तो वो है कहाँ पर? वो घर चले गए हैं। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है एक अच्छा सा फावड़ा लाने के लिए। उनका बढ़िया फावड़ा? मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उनका ऑफिस इस तरफ है। वो क्या था? मॉम, डैड, हाथ बताए। डैडी, मदद करो। आप ठीक है? लगता है ये पूरी तरह मम्मी बन चुके हैं। क्या मॉम? पता नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। आलू की बोरी की तरह मेरे ऊपर गिर पड़े बस, पिचके हुए आलू की तरह। ओह नो, मेरा हैंडसम पति। मॉम, डैड बहुत ही घिनौने लग रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इस कीमती कवच के बारे में बात कर रहे थे और चलो मॉम, हमें वैन में वापस जाना होगा। लेकिन हमारे रिसर्च पेपर्स अंदर ऑफिस में हैं। चिंता मत कीजिए, श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। मैंने कहा ना, मुझे श्राप जैसी बातों पर भरोसा नहीं है। तो ठीक है, आपने यहाँ पर जो नुकसान किया है, अगर आप उसकी भरपाई करना चाहती हैं तो फिर ठीक है। चलो वैन में वापस चलते हैं। वो मटका, कनोपिक मटका। एलेनोर, उसे ले आओगी? नहीं, क्यों? मुझे तो पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। तुम थोड़ी देर के लिए मतलबी होना बंद कर दोगी? ठीक है, तुम लोग डैड को वैन में ले जाओ। जानी, तुम्हें कैनोपिक मटके की क्या जरूरत पड़ गई? रस्म के लिए, ताकि श्राप उल्टा हो जाए। आखिरी बार कह रही हूँ कि श्राप जैसा कुछ नहीं होता। मुझे मतलब ही कह रहा है। हेलो, मैं सबको गाड़ी से यहाँ लाई हूँ। एक मिनट, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ से लेना क्या है? ठीक है, समझ गई। चलो भी, चलो। थैंक यू इंटरनेट। और ये लोग इंटरनेट को बुरा कहते हैं। ये क्या? हे, तुम वापिस आओ। लगता है मॉम और डैड पूरी तरह से मम्मी बन चुके हैं। अच्छा, और अगर हम इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। रुक जाओ, डाकू, चोर कहीं के। इंटरपोल ने बताया है कि प्राचीन चीजों की चोरी करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लगता है कोई म्यूजियम से अभी अभी निकला है। ओह, कौन सी बड़ी बात है? शायद कोई म्यूजियम देख के थक गया होगा।
शायद ये उस खबर से संबंधित है जिसे हम अभी रेडियो पर सुन रहे थे। हाँ बराबर, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है कि कोई बेवकूफ कुछ प्राचीन हार और मटके चुरा के भाग गया और मैं उसका पीछा करूं, कभी भी नहीं। गौर किया तुमने? उनकी गाड़ी भी बहुत तेज गई है। ये मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम गाड़ी थोड़ा तेज चला रही हो? ओह माफ करना, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि सूरज ढलने से पहले हमें मॉम डैड को बचाना है और मैं मतलबी नहीं हूँ, समझ गए? देखो, मुझे ये कहना था। एलेनोर, तुम गाड़ी तेज चला रही हो। डैड शांत रहिए, मैं गाड़ी इतनी भी तेज नहीं चला रही। पुलिस आ रही है। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? कुछ कहना मत, मैं सब संभालूंगी। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही थी? अच्छा ऐसा है ऑफिसर कि ये कार इतनी मक्खन जैसी चलती है कि इसकी तेजी का पता ही नहीं चलता। अच्छी कोशिश थी प्यारी बच्ची, पर तुम्हें पता है तुमने गलती की है। मना मत करना, हमने तुम्हें देखा है। तुम्हें क्या लगता है हम कौन है, बेवकूफ? नहीं, आप बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हम तेजी की बात कर रहे हैं। तेजी। सही समझे, तेजी। अच्छा मुझे बताओ कि क्या वो तुम्हारे हाथ में फोन है? खतरनाक। एक बार फिर तुमने सही कहा बच्चे। तुमने 1199 के तहत कानून का उल्लंघन भी किया है। मैं बहुत क्यूट दिखती हूँ गाड़ी चलाते वक्त, इसीलिए। गाड़ी चलाते वक्त मैसेज करने के लिए। क्या? ये तो सरासर झूठ है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं तो एक पुलिस वाली हूँ, कोई जज नहीं। क्या तुम्हें ये जज नजर आती है? मुझे ये फोन दो, लाओ। पर कहना बंद करो तो पकड़ी जाओगी। इससे कुछ नहीं होने वाला। शांत हो जाओ बच्ची, तुम कान के पर्दे फाड़ रही हो। मैं तुम्हें एक मौका देके छोड़ रही हूँ, कल पुलिस स्टेशन आके फोन लेके जाना। कल? क्या आप चाहती है कि मैं अपना पूरा दिन इस बोरिंग से दुनिया में बिताऊं, वो भी बिना फोन के? ये बताओ, तुम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन चीजों को चुराने वाले चोर के बारे में सुना है? हाँ? आवाज कहाँ से आ रही है? ये दोनों कौन है? ये तुम्हारी मम्मी है? मम्मी, वो हमारी मम्मी है और वो दूसरी मम्मी, दो मम्मीज। हैलोवीन डेकोरेशन करना बहुत मुश्किल होता है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं। कॉफी। तुम कैसे जान जाती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं दिमाग पढ़ लेती हूँ। ताज्जुब है। तुम्हें एक बर्गर भी चाहिए? ऑफिसर, आपसे मुझे डर लगने लगा है। बिना फोन के लोग अपने अंगूठे का करते क्या है? ये लो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे। वॉकी, पर इसमें तो स्क्रीन ही नहीं है और सेल्फी भी नहीं ले सकते। ये मेरे पास रहेगा, हमारे नाम के कोड रहेंगे। मैं होशियार बिल्ली, तुम जंगली भालू। जंगली भालू? मुझे एलेनोर ही बुलाना, वरना बुलाना ही मत। जो भी हो, एक बार हम दुकान के अंदर चले जाए, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। आप लोग यहीं रुकना। मॉम, डैड पर नजर रखना और ध्यान रखना कि नजर रखते रखते कहीं आपकी आंखें न गिर जाएं। रसम की सामग्री इकट्ठा करने का मिशन शुरू करते हैं। चलो अब एनर्जी दिखाओ। इस परिवार से अब मैं ऊब चुकी हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, आज सबसे बेहतरीन हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनने वाले को सुपरमार्केट की तरफ से इनाम दिया जाएगा। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है भाई। खून की बोतल गंदा। अरे नहीं, जंगली भालू, मैं होशियार बिल्ली, जवाब दो जल्दी। भेड़िया तबेले में घुस गए हैं, भेड़िया तबेले में घुस गए हैं। सुना तुमने? भेड़िया तबेले में घुस गए हैं। अब ये भैंस का तबेला कहाँ से आ गया? मुझे तो गोबर कहीं नहीं दिख रहा,
पैर उस पर न पड़े, ध्यान रखूंगा। मैंने आपको वैन में रुकने के लिए कहा था, आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? आप तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। मुझे दीजिए। तो आपका मतलब मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। शुक्रिया, पर मेरे पास उतने पैसे। क्या बात है? क्या? मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। इस बंदे का कॉस्ट्यूम का जबरदस्त है। यहाँ एक मुसीबत आ गई है। कैट मार्केट के अंदर आ गए हैं डैनी। कौन दिल्ली में किसी डैडी को नहीं जानता। मेरा मतलब है कूल कैट। अब समझ गया, वो भी यहीं पर है। ऑफिसर, वो मम्मी वहाँ पे, वो मेरा दिमाग खाने की कोशिश कर रहा है। माफ करना बच्चे, अभी हम लंच पर हैं। तुम्हें एक बात बताती हूँ, मम्मी दिमाग नहीं खाते, वो ज़ॉम्बीज़ हैं जो दिमाग खाते हैं। मम्मी है वहाँ जो मेरा दिमाग खाने की कोशिश कर रहा है। अरे बच्चे, दिमाग खाना तो ज़ॉम्बीज़ का काम है। आप हमसे नहीं ले सकते। नहीं, अब ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ऐसा कैच तो मैंने क्रिकेट में भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता इसने ये इस मार्केट से खरीदा होगा। शांत हो जाओ प्लीज। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और ब्रेक का टाइम खत्म। चलो चलते हैं दोस्त अपना काम करने। अरे मुझे कुछ सिखाई नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी। हाय मॉम, अब जल्दी आ जाइए मुझे लेने। वैन में वापस जाइए, जल्दी। तो ये काफी आसान था ना? सच में। तो सामग्री इकट्ठा करने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा नहीं था तुम मेरी मदद करोगी। सच कहूँ तो मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारी बातें मेरे दिमाग के ऊपर से जाती हैं। वो ये ठीक नहीं लग रहा। तो ये है वो चीज जो तुमने ताबूत से चुराई थी, दिखाओ मुझे। इसे छिड़ो मत, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये क्या कर सकता है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? वो लोग कहाँ चले गए? ये बदबू कैसी है? और कोई आवाज भी आ रही है। चलो 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 चलो। क्या तुम वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? गैर कानूनी तरीके से पार्क की वैन। नहीं, कुछ और। हाँ, मुझे दिख गया। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनका पीछा करना चाहिए? मॉम और डैड कहाँ है? मुझे नहीं पता। एक बड़ा सा मॉन्स्टर मम्मी हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है। और मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है। कहाँ चला गया? शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया। क्योंकि ड्राइविंग स्कूल में सिखाया नहीं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। जल्दी कुछ करो। वाह, मुझे लगा ही नहीं था कि ये तरीका काम कर जाएगा। ये कोई हार्ट अटैक से कम नहीं है। पागलपन, खौफनाक, खतरनाक, जबरदस्त। अगर मुझे पता होता कि असली जिंदगी इतनी रोमांचक है तो मैं इसे ज्यादा वक्त देती। ये उतना भी खतरनाक नहीं था। मेरा यकीन करो। मुझे पता है कि तुम्हें भी रोमांच काफी पसंद है। नहीं, मैं गलत था। रोमांचक होना उतना भी अच्छा नहीं होता। हे बच्चों, तुम्हारे मॉम डैड घर आ गए? हाँ,
कुछ बात करनी है। सुनो, मुझे पूरी बात समझने दो। तुम्हारे मॉम डैड शापित हो गए और वो मम्मी बन गए। हाँ। और एक रस्म है जिससे शाप टूट भी सकता है। हाँ। और तुम्हारे पास सारी सामग्री है, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। और हमें सूरज ढलने से पहले उन्हें बचाना है। हम मध्य संक्रांति में हैं और हमारे पास 3 घंटे 10 मिनट और 43 सेकंड्स हैं। मुझे नहीं पता कि इससे श्राप का क्या लेना देना, पर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो सुपरमार्केट चलते हैं और वहाँ चल के पता लगाते हैं। मुझे यकीन है कि वो वहीं पर मिलेंगे। थैंक्स पीटर। चलो भी दोस्तों, हम सब एक परिवार हैं, है ना? क्या वही वो वैन है? क्या बात है, इस साल की इन लोगों की हैलोवीन सजावट तो कमाल की है। अरे नहीं, अब ये लोग यहाँ भी आ गए। पुलिस वाले हैं। पुलिस? तुमने बताया नहीं कि इस मामले में पुलिस भी शामिल है। मैं जा रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ किताबें वापस करनी है। तुम थोड़ी देर पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, तो अचानक से ऐसे पागल क्यों हो गए? ठीक है, तुम जाओ, थोड़ी देर में मिलते हैं। पीटर, हाँ? इसे लो। हेलो। सुनो, कुछ और भी सवाल है जो मुझे तुम्हें और तुम्हारे छोटे पार्टनर से पूछने हैं। माफ करना ऑफिसर्स, मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है और असल जिंदगी में अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया है। जल्दी पीछे के पीछे चलो, पीछे के दरवाजे से। ऊपर चलो, जल्दी। वो किसी आवाज थी। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे होते हुए नहीं। हम गिर चुके हैं। पीटर भाग गया होगा क्या? शायद, मुझे नहीं पता। ये सब मेरी गलती है। गाड़ी तेज न चलाई होती तो पुलिस वाले हमारे पीछे नहीं पड़ते। हम मॉम डैड को नहीं बचा पाएंगे। शांत हो जाओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें रोमांचक अनुभव करना था, मैं तुम्हें कराता हूँ। चलो मॉम डैड को बचाते हैं। बाहर आओ बच्चों, हमें पता है तुम यही हो। कम ऑन एलेनोर, तुम्हारे 12 साल के भाई ने कर लिया, तुम भी कर सकती हो। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। अगर मॉम डैड को पता चला हमने ऐसा किया तो हम गए। उन्हें कौन बताएगा? हाँ? एक बात कहूँ, तुम एक बहुत अच्छे भाई हो, हमें साथ में वक्त सच बिताना में? चाहिए। डैनी, एलेनोर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पीटर, क्या हुआ? मुझे कुछ मिला है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से सुपरमार्केट में आ जाओ। हम अभी आते हैं। अरे तुम, जल्दी मैंने पकड़ लिया है। जल्दी भागो यहाँ से। समझ में नहीं आता वो है क्या? उससे भी जरूरी सवाल, वो जा कहाँ रहा है? हमें पता लगाना होगा। पीटर, 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 क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, शायद मुझे कुछ दिखा। नहीं। डैनी, क्या बात है? शायद पीटर को मॉम और डैड मिल गए और कोई पीटर का पीछा कर रहा था। एलेनोर, अगर देर हो गई तो? डैनी, जब तक मॉम डैड नहीं मिल जाते हम हार नहीं मानेंगे। इन सब के लिए मुझे माफ कर देना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बस इतना जान लो कि हम दोनों मिलकर ये सब कुछ ठीक करके रहेंगे। थैंक यू। किस लिए? मेरी अच्छी बड़ी बहन बनने के लिए। देखो, मैं तुम्हें हमेशा नजरअंदाज नहीं करती हूँ। कभी मैंने महसूस ही नहीं किया कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तुम, मॉम, डैड, तुम सब प्राचीन खोज में लगे रहते हो और इसलिए मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती हूँ। हे, मेरा सच सुनकर तुम्हें हंसी तो आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। मैं कभी कभी बेवकूफियाँ करता हूँ। यही तो परिवार की खासियत होती है, वो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, चाहे तुम दो या ना दो। हाँ, और तुम भी हो। हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। इतने वक्त से तुम्हारे पास फोन था डैनी? मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं भूल गया था। अब चलो।
इसे तो देखो। देखो, क्या वो पीटर है? आखिर वो लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं कहाँ पर गए। पीटर! डैनी, एलेनोर, बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें मॉम और डैड मिल गए, क्या बात है? हाँ, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आ जाओ जल्दी से, वक्त बहुत कम है। ये रही रस्म की सामग्री। ओह, क्या बात है। पीटर, ये तुमने क्या किया? मॉम और डैड को उन्हीं सामग्री से ठीक करना था। अब मैं भला ऐसा क्यों करना चाहूंगा? जरा बताओ मुझे। जाहिर सी बात है, तुम्हारे मॉम डैड का मम्मी बने रहना मेरे लिए ज्यादा कीमती है। देखा जाए तो वो म्यूजियम में रखने वाली चीज है। और ये तो जिंदा भी नहीं लगते। तुम कहना क्या चाहते हो पीटर? ओह, तुम कितनी प्यारी हो जो अपने छोटे भाई को बचा रही हो, है ना? जरा रुको, तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो ना? नहीं। हाँ, तुम लोग करते हो। तुम एक परेशान करने वाले चूहे हो और ये इंटरनेट की दीवानी है जिसका असली दुनिया में एक भी दोस्त नहीं है। एक बार फिर से कहना, तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम क्या कर लोगी एलेनोर? मुझे इंटरनेट से गुस्से वाले इमोजीज भेजोगी? ये ताबीज मुझे दे दो डैनी। ओह, ये दिखने में तो काफी कमाल का लग रहा है। इसे वापस दे दो, मुझे मॉम और डैड को बचाना है। मैं तुम्हारे मॉम डैड के बारे में एक बात बताता हूँ डैनी। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। वो मुझे हर जगह लेकर जाते हैं, मुझसे सामान उठवाते हैं जैसे कि मैं उनका कोई खच्चर हूँ। पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम जहाँ भी जाते थे, मैं उस जगह की सबसे कीमती कलाकृतियाँ चुरा लेता था और फिर उसे बड़े दामों में बेच देता था। मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सांस्कृतिक कलाकृतियाँ बेचना ये घटिया हरकत नहीं है। रुको, क्या तुम्हें पता था मैं मॉम और डैड को मम्मी में बदल दूंगा? ओह, मेरे प्यारे बच्चे डैनी, मुझे सब पहले से पता था। क्या तुमने ये सारा प्लान बनाया था? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी की हुई गलतियों का फायदा उठा रहा हूँ। पर अब तक मेरा प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अब तक 2 इरिटेटिंग और बदमाश बच्चों को बांधा नहीं है। पीटर, प्लीज ऐसा मत करो। क्या? किस चीज की बात कर रही हो? सच में मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। ये क्या था? नहीं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये बताओ कि तुम किसे फोन लगाने वाले थे? वो मैं। ये कितना बेतुका सवाल था। डैनी, दूसरा वॉकी टॉकी मेरे पास है। ये तो बहुत ही शानदार है। मेरी हड्डियां। डैनी, ये तो वही ताबीज है। हो क्या रहा है? मॉम, डैड! तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा बच्चों। क्या तुम हमें खोल सकते हो बेटा? क्या हुआ था हमें?
ये एक लंबी कहानी है। हम तुम्हें बचाने आ गए बच्चों। काफी अक्लमंद हो जो हमारी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। जरा इस जगह पर तो नजर डालो। किसे पता था कि अंतर्राष्ट्रीय चोर हमें इस छोटी सी जगह पर मिलेगा। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक खजाने की गुफा में हैं। शायद आपको नए असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या किसी के पास छेनी है? ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता, पर शायद वो हमारा दोस्त है। क्या यही है जिसने हमें श्राप से मुक्ति दिलवाई? मुझे लगा था आप इन सब में विश्वास नहीं करती। वैसे कभी कभी कर भी लेती हूँ। कुछ मत बोलो, चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और टिप, अगर तुम्हें बचना है तो अपना मुंह बंद रखो। ऐसा क्या? चलो बेटा, अब तुम्हारे एंटीक चीजों के चोरी करने के दिन खत्म हुए। पहले जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इस केस को सुलझाने में मेरी मदद की है, इसलिए तुम्हारा फोन मैं तुम्हें जल्दी वापस कर रहा हूँ। नहीं, मैं कल आकर ले लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चल घोंचू। तुम्हें यकीन है तुम अपने फ्रेंड्स को ये सब कहे बिना रह सकती हो? हाँ, वैसे आप लोग भी कम कूल नहीं हैं। आखिरकार आपने सबको बचा तो लिया। क्या बात है बेटा। माफ करना, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। हम भूल गए थे कि तुम बड़े हो रहे हो। हमें बस तुम्हारी चिंता है। नहीं मॉम, आप सही थे। मुझे पिरामिड में जाना ही नहीं चाहिए था। मैं दोबारा ऐसे एडवेंचर पर कभी नहीं जाऊंगा। वो तो नहीं पता, पर मुझे लगता है किसी को अपना पहला फावड़ा मिलने वाला है। शायद कोई और भी है जो अपने घर चैन से जा पाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। उम्मीद है तुम चैन की नींद सोओगे। तो अब आगे कहाँ चले? पेरिस, लंदन, ओह मिलान कैसा रहेगा? मैं सोच रही थी शायद माचू पिचू या शायद माउंट एवरेस्ट, कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ा बहुत खतरा हो। या फिर मैं घर पर ही रहूंगा। पर अकेले नहीं रह पाओगे। हाँ डैनी, अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी आना ही होगा। वैसे भी पीटर के अरेस्ट होने के बाद किसी की तो जरूरत पड़ेगी सामान उठाने के लिए। डैड